लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ अ हेक्सागन मेड यूजिंग मैच स्टिक्स। ठीक है, तो मैच स्टिक्स की मदद से हेक्सागन बनाया गया है और वो हर बार मतलब बढ़ रहा है, मतलब पहले एक हेक्सागन का पैटर्न है, फिर 2, फिर 3। ठीक है, और वो कुछ इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अ न्यू हेक्सागन गेट एडेड एट एवरी स्टेज विच शेयर अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। तो बता रहा है कि वो मतलब जो भी नए स्टेज में हेक्सागन ऐड हो रहा है उसका एक साइड प्रीवियस वाले हेक्सागन के साथ मैच खा रहा है। ठीक है, मतलब वो ओवरलैप कर रहा है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब बोला गया कि ड्रा द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, तो हमको इसके बाद का 2 स्टेज और ड्रॉ करना है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। अब होगा क्या कि जो हम चौथा स्टेज बनाएंगे और पांचवा स्टेज बनाएंगे उसमें मैच स्टिक कितने रिक्वायर्ड होंगे वो बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, हम लोग काउंट करके बता सकते हैं। तो देखो स्टेज 4 में यही सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहला ये है, हो सके तो आप मेरे वीडियो को 1.5x पे करके देखा करो। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा आसानी मिलेगी। तो ये हमारे पास अभी हेक्सागन था। अब हम इसमें क्या करेंगे, इससे अटैच में एक और बना देंगे हेक्सागन। लो, एक और बना दिया, फिर इससे अटैच में एक और बना दिया हमने। ठीक है, अब इसको काउंट करके लिख देते हैं। देखो हमारे पास कितना टोटल है। देखो काउंट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो हुआ क्या, 3 है, हमको चौथे स्टेज तक जाना है। चौथे स्टेज में क्या होगा, 1 2 3 4, मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया। ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4 4 है। तो आप पहले इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ये तो 6 है, फिर 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 11 है, तो ये तो इसमें काउंट हुआ पिछले वाले में, तो फिर इसको काउंट कर लो, 12 13 14 15 16, तो ये आ गया 16। ठीक है, अभी इस स्टेज में देखते हैं कितना है टोटल। इसमें देखो यहाँ तक तो हमारे पास 16 है। ठीक है, 17 18 19 20 21। ठीक है, तो हमारे पास इस स्टेज में 21 है। उसके बाद अगर ऐसे ऐसे क्या हो रहा है कि आपको पता चल जा रहा है कि इसमें 5 ऐड हुआ, इसमें 5 हुआ, तो इधर आगे 5 ही ऐड होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, आप सीधे काउंट भी कर सकते हो, इस सारे मैच स्टिक्स को काउंट कर लो। ठीक है, फिर अगले स्टेज में क्या होगा, ये नीचे की तरफ है। ठीक, चलो अब देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ तक तो मैंने काउंट करके रखा 21 है, तो 21 के बाद ये भी इसमें इंक्लूड है, 21 22 23 24 25 26, तो टोटल 26 है। स्टेज 5 में 26 मैच स्टिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 21 मैच स्टिक्स है, यहाँ 16 11 3। तो आपको सिर्फ इन दोनों का बताना था और ये इसका पैटर्न है। ठीक है, आप टोटल काउंट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब लिखा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब बोला है कि इस टेबल्स को बनाओ, तो आप इस टेबल को सीधे सीधे देखो, यहाँ 6 है तो आप यहाँ 6 लिख सकते हो, यहाँ 11 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ लिखा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, तो फर्स्ट स्टेज में 6 है, सेकंड स्टेज में 11 है, थर्ड स्टेज में 16 है। अब आपको एन स्टेज का बताना है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टेज। अब एनथ स्टेज में हमको कितना मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है वो बताना। देखो उसके लिए देखो मैं अपने तरीके से बताता हूँ, कोई नहीं, इसी टेबल को ऐसे लिखा हुआ है तो आपको इस टेबल को भरने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से भी इस टेबल को बना सकते हो। जैसे लिख दो यहाँ पे स्टेज नंबर लिख दो और यहाँ लिख दो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है, वैसे यहाँ लिख देते हैं स्टेज नंबर और यहाँ लिख दो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है, देखो अब यहाँ से देखो कैसे बताते हैं। देखो यहीं से मैं ये एन स्टेज के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा। देखो जब स्टेज 1 है, ठीक है बाबू, ठीक है, अगर स्टेज 1 है तो हमारे पास 6 मैच स्टिक्स हैं। अगर स्टेज 2 है तो हमारे पास 11 मैच स्टिक्स हैं। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, अब एक चीज़ ध्यान देना कि अगर यहाँ पे 6 है तो उसके बाद ये 5 बढ़ा। ठीक है, 5 बढ़ाना। अब ध्यान दो कि अगर ये 6 है, अगर ये 6 हेक्सागन है, 6 के बाद जब आगे आप जोड़ रहे हो तो ये कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास देखो जो मैच स्टिक्स ऐड हो रहे हैं वो 5 ऐड हो रहा है। उसी तरह अगर 5 ऐड हो गए तो हमारे पास जितने भी थे उसके बाद भी देखो ये कॉमन था तो हमारे पास फिर 5 ही ऐड हुआ। तो हो क्या रहा है, आप 11 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 6 है तो दूसरे वाले में हमारे पास 6 है प्लस 5 है, 5 ऐड हुआ। फिर थर्ड वाले में क्या हुआ, 6 प्लस 5, 5 एक बार ऐड हुआ, थर्ड वाले में फिर 5 ऐड हो गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 प्लस 5 को ये फिर तो लिख सकते हैं 5 इंटू 2। ठीक है, अब उसी तरह अगर फोर्थ स्टेज में जा रहे हो आप तो 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 लिख सकते हो, तो आप इसको 5 इंटू 3 भी तो लिख सकते हो। अगर आप इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हो तो आप इसको 5 इंटू 1 भी तो लिख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से, अब फिफ्थ स्टेज पे गए तो आप 6 इंटू 5 इंटू 4 लिख सकते हो, तो अपने आप लिख दोगे पैटर्न। अब एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में, अगर देखो यहाँ स्टेज 2 है तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ स्टेज 3 है तो यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक 5 है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ। अगर मान लो हम गलती से हम मानते 10th टर्म निकलेंगे, अगर हमको एन 10 का निकालना तो हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस 5 इंटू 9 लिखेंगे। सीधी सीधी बात है, ये बात क्लियर है कि हम यहाँ 9 लिखेंगे। अब देखो अगर हमको 9 की जगह एन का लिखना है, देखो एक कम लिख रहे हैं, 10 के लिए एक कम लिख रहे हैं। अब मान लो हम क्या लिख रहे हैं, अगर हमको एन का लिखना है तो एन का लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस, देखो मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, इससे आपको आसानी पड़ेगी। अगर मैं 10 का लिखूंगा तो 6 प्लस 5 इंटू 9 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक कम आ रहा है। अब उसी तरह एन टर्म्स का लिखना रहेगा, एन टर्म का तो हम लिखेंगे 6 प्लस 5 इंटू एन माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे एन माइनस 1, एन माइनस 1 क्यों लिखेंगे, अब देखो अगर एन की वैल्यू 10 होगी तो यहाँ पे तो 9 आना चाहिए ना। देखो एन की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 माइनस 1 9, इसीलिए देखो एन माइनस 1 रख, देखो एन की वैल्यू 10 होगी या एन की वैल्यू 5 रखो, एन 5 होगा तो देखो यहाँ 5 रखोगे तो 4 आ रहा है। देखो इसके लिए भी वैल्यू 5, यहाँ पे देखो अगर एन होगा, अगर एन के लिए हमको बताना है एन स्टेज के लिए तो हमारे पास एन माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, एन माइनस 1 को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो, ये इंटू हटा दो 5 एन माइनस 1, तो हमारे पास जो
इसके लिए फार्मूला नंबर ऑफ मैच स्टिक्स के लिए, तो देखो एम एन करके लिख दो और हमारे पास जो फार्मूला आएगा मैच स्टिक्स का एम एन इक्वल टू 6 + 5 n - 1 आ जाएगा। ये हमारे लिए nth मैच स्टिक्स के लिए फार्मूला है। और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 + 5n - 5, ठीक है। एम एन इक्वल टू इसको यहाँ इसको करोगे तो यहाँ बचेगा 1 + 5n, और आप इसको देखो, और जो कांस्टेंट होते बाद में लिखते हैं और जो हायर ऑर्डर का टर्म होता है उनको पहले लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसको 5n + 1 लिखो तो हमारे पास ये बन के आ गया, ये आ गया nth टर्म के लिए फार्मूला आ गया। देखो ये जो मैंने लिखा है, ये जो लिखा है वो n इसके यूज से आया है, ठीक है। और nth टर्म स्टेज के लिए जो फार्मूला है वो ये आ गया, ठीक है। पूरा सिंप्लीफाई करें अगर लिखने का देखा तो वैसे सही दोनों है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू बना है, ये जो फार्मूला बना है, ये फार्मूला चाहे ये फार्मूला आप किसी को भी लिख सकते हो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो जिसको नहीं आता वो थोड़ा समझ लो। अगर n की वैल्यू आप यहाँ 0 रखोगे तो देखो n की वैल्यू अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0 - 1 माइनस चला जाएगा, ठीक है। और ये अगर माइनस हो गया, अगर n की वैल्यू 0 रख दो तो यहाँ माइनस बचेगा ना, तो 5 माइनस आ जाएगा, टोटल 1 आ जाएगा। देखो 1 मैच स्टिक्स की वैल्यू कहीं 1 आ रही है, इसका मतलब 0 तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो देखो क्या होगा, अगर आप इस फॉर्मूले में 1 रखते हो तो 1 रखोगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो फिर 6 आ रहा है, तो 1 के लिए 6 आ रहा है, मतलब 1 के लिए वैलिड है। तो 1 से 1 के बाद किसी वैल्यू के लिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। या फिर लिख सकते हो n इज नेचुरल नंबर, ये भी लिख सकते हो, ये ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप देखो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे भी अगर 1 रखोगे, n इक्वल टू 1 रखोगे, दोनों केस में n इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको क्या मिला, 6 मिल गया, 6 मिल गया। 2 रखो देखो 11 मिल गया, 3 रखो तो देखो 16 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। हम यहाँ से nth निकालें, और जो फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों क्लियर है, ठीक है। बस लिखने का तरीका होता है, nth स्टेज के लिए आप ये लिखोगे, और जैसे अगर पूछ दिया कि टेबल में लिखो तो टेबल के लिए ये लिख देना, और जो बोला है डिटरमाइन द रिक्वायर्ड फॉर लिखा फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज, तो nth स्टेज पे ये लिख देना, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, और उसके बाद ये दोनों फॉर्मूले को मैं साइड में लिखता हूँ, किसी भी फॉर्मूले से काम हो जाएगा, ठीक है। और आगे का जो इसमें का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो ये अब चौथा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15 स्टेज ऑफ पैटर्न, ठीक है। तो 15th स्टेज पे कितने मैच स्टिक्स चाहिए, जैसे देखो 3rd स्टेज पे 16 चाहिए था, 4th स्टेज में 21, 5th स्टेज में 26, तो 15 स्टेज में क्या आएगा, ठीक है। तो 15 स्टेज में इसमें से n की वैल्यू कुछ भी रख दो, ठीक है। n की वैल्यू इसमें रख दो या n की वैल्यू इसमें रख दो, आंसर आएगा। मैं n की वैल्यू इसमें रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो चौथे का आंसर, सिंस mn इक्वल टू 5n + 1, ठीक है। सो for n equal to 15, we have m15 5 into 15 plus 1 25 plus 1 इक्वल टू 76। तो m15 के लिए n15 स्टेज में जो आएगा मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड एट 15 स्टेज इज 76। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। मैं यहाँ यही सोच रहा हूँ कि यहाँ लिख दो वेयर n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका भी जरूरत n इज नेचुरल नंबर, अब पता चलेगा। मैं उतने देर से बता रहा था कि n नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए, क्यों होना चाहिए उसका इंपॉर्टेंट देखना भी आपको, ठीक है। चलो तो 5th क्वेश्चन करते हैं, इसको भी हम लोग रख कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 5th क्वेश्चन है, बोला कैन 200 मैच स्टिक्स कैन फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब अगर हमारे पास 200 मैच स्टिक्स रहेगा तो क्या हम ऐसा स्टेज बना सकते हैं, इस तरह का स्टेज, जैसे 16 है तो हम बना सकते हैं, 21 है तो हम बना सकते हैं, 26 है तो हम स्टेज बना सकते हैं। अगर 200 है तो बना सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको मैच स्टिक्स दे दिया है। अब देखो ये फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला कोई भी यूज करो, ये फॉर्मूला है। तो अब बोला कि मैच स्टिक्स दे दिया, मैच स्टिक्स हमको दिया हुआ है और हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो हम अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो n निकलेगा, तो n बताएगा कि हम कौन सा स्टेज बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम 200 मैच स्टिक्स लिखते हैं, 200 फ्रॉम द क्वेश्चंस गिवन इक्वल टू 200, देन 200 इक्वल टू 5n + 1, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 199 इक्वल टू 5n, ठीक है। इम्प्लाई दैट n इक्वल टू आ जाएगा 199/5, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सॉल्व करो इसको, 199 को अगर अच्छे से सॉल्व करते हैं तो 15 4 9 4 ये देखो हमको इसका आंसर मिलता है 39.8। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इम्प्लाई दैट n इक्वल टू 39.8 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या है, ये फार्मूला लिखे है ना, ठीक है। देखो होता क्या है कि हमने इस फार्मूला लिखा वेयर n इज नेचुरल नंबर। अब क्या हुआ कि हमने इस फार्मूले को लिखा था, ठीक है, और हर बार लिख रहा हूँ कि ये m n इक्वल टू, अभी फार्मूला पर लिखना फिर इसको लिखना,
ठीक है, 200 मैच स्टिक्स है और 200 इक्वल टू 5n+1 लिखे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो अगर बहुत लिखने का मन है तो क्वेश्चन के हिसाब से। और 200 इक्वल टू 5n+1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ये n क्या एक नेचुरल नंबर है, हम ये लेके चल रहे हैं, अगर नेचुरल नंबर आएगा तभी स्टेज फॉर्म हो रहा है ना, देखो 3 आ रहा है 4 आ रहा है 5 आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू क्या आ रही है 39.8, मतलब क्या नेचुरल नंबर क्या होगा 1 होगा 2 होगा, ऐसे चलते चलते जाएगा, हमारे पास 38 आएगा, फिर हमारे पास 39 आएगा, ठीक है, फिर हमारे पास 40 आएगा। तो हमारा तो अगला स्टेज या तो 40 पे बनता है या 39 पे बनता है, ये तो कहीं बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम स्टेज फॉर्म नहीं कर सकते, अगर ये एक और ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हम स्टेज पक्का फॉर्म कर लेते हैं, फिर ये हमको n की वैल्यू क्या मिलती है, एक नेचुरल नंबर मिल जाती है, ठीक है। अगर ये एक ज़्यादा हो जाता है 200 हो जाता है तो हमारे पास 40 आ जाता है और हम एक 40 स्टेज को फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं हर बार नेचुरल नंबर। तो अब समझ में नेचुरल नंबर का इंपॉर्टेंस कितना है, ये n क्या है, अगर ये n नेचुरल नंबर होता है तो हम स्टेज फॉर्म कर लेते हैं, अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो हम स्टेज फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया ना, तो ये है आंसर इसका, ये आ गया। तो क्या होगा आंसर, नो, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई किससे होगा, जस्टिफाई इसी से होगा, सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर सो इट कैनॉट फॉर्म अ स्टेज। ठीक, क्लियर होगी बात, तो ये आपका सोल्यूशन है।